सभी लोग बहुत अच्छे होंगे भाई। बहुत लंबे टाइम बाद आज मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। 1 महीने का प्रॉपर गैप हुआ है। पिछली बार अभी शुरुआत ही की थी, 1 महीना ही काम कर पाई हूँ। उसके बाद कोई काम नहीं डाल पाई, कोई वीडियो अपडेट नहीं कर पाई हूँ, ना ही किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे कुछ बना पाई हूँ, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण एक लंबे रेस्ट पर मैं चली गई और इसलिए मैं आप लोगों से कुछ कनेक्शन नहीं रख पाई, ना ही आप लोगों से फिर से मैं कनेक्ट हो पाई। बट अब मैं फिर से वापस आ गई हूँ, तो हम फिर से रोज मिलेंगे नए नए टॉपिक्स के साथ बातचीत करते हुए। और आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक से, द ताज स्टोरी। अभी फिलहाल ही में मैं कल मूवी देख रही थी। ये मूवी 2 हफ्ते पहले आई है, बट मैंने इस मूवी को कल देखा तो मेरे माइंड में आया क्यों ना यार इसी टॉपिक पे एक अच्छा सा फीडबैक तैयार किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि ये मूवी किस पर्पस से बनाई गई है और इस मूवी को देखने के पीछे लोगों के क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं और ये मूवी बनाने का तात्पर्य क्या है। एक्चुअल में ये मूवी क्यों बनाई गई है, क्योंकि ताज एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है और एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक देखा जाए तो लव ऑफ द सिंबल जिसे बोलते हैं, जिसे शाहजहां ने बनाया था। हम सभी लोग बचपन से यही सब जानते हैं, बस इतना ही। और ताजमहल को हम हमेशा उसकी खूबसूरती से पहचानते हैं और हम जानते हैं कि ताज जैसा पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं बनाया गया है। और इसीलिए ये मूवी एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा भी करती है और इस मूवी के आने के बाद कई लोगों के मन में सवाल भी खड़े हो चुके हैं और ये मुद्दा काफी बढ़ चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यार इस मुद्दे पे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द ताज स्टोरी। परेश रावल की मोस्ट अवेटेड मूवी ताज स्टोरी सिनेमा हॉल्स में लगी हुई है। ये महज एक मूवी नहीं है बल्कि इतिहास पर बहुत बड़ा सवाल है। ये एक इतिहास की सच्चाई को उजागर करता एक कहानी है जो बहुत ही ड्रामिकल तरीके से बनाई गई है, जिसके अंदर कॉमेडी भी है और ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है और लव भी है। इस मूवी का निर्देशन तुषार अमरीश ने किया है, जिसके अंदर परेश रावल ने विष्णु दास का किरदार निभाया है, जो कि एक टूर गाइड के रूप में दिखाया गया है। बता दो कि जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो इस फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद ही लोगों के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी, यानी कि पूरी भारत में सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। दुनिया भर से लोगों की हलचल सुनाई दे रही थी। सोशल मीडिया के दौरान कई सवाल आ रहे थे और इस मूवी के ऊपर कई सारे क्वेश्चन मार्क भी लग चुके थे। इस मूवी में परेश रावल को एक कानूनी जंग लड़ते हुए दिखाया गया है, वो भी ताज के ऊपर। इस पूरी मूवी में सिर्फ एक ही मुद्दे पर जंग लड़ी जा रही है, जो कि ये है कि ये ताज लव ऑफ द सिंबल नहीं है, बल्कि इतिहास का एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जिसका पर्दा अभी भी किसी की आंखों से नहीं हट पाया है, ना ही ताज से, ना ही सरकार से और ना ही हमारी सोच से। निर्देशक तुषार अमरीश गोयल ने बहुत ही सरलता और निडरता से इस फिल्म को हॉल में उतारा है, इसकी स्क्रिप्ट तैयार की है। फिल्म का निर्माण सीए सुरेश झा ने किया है और इसके क्रिएटिव प्रोड्यूसर विकास राधे श्याम है। मूवी की पूरी स्क्रिप्ट को कोर्ट रूम ड्रामा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद कई याचिका दायर की गई, जिसके बाद इस मूवी को बैन करने की भी मांग की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया और साथ ही ये कहा कि अदालत कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, जिसके बाद इस मूवी को बहुत ही सरलता से रिलीज किया गया। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है और अपने इतिहास को जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी बहुत ही बेस्ट है। जब आप इस मूवी को देखने बैठेंगे तो बीच में से बिल्कुल भी नहीं उठ पाएंगे, तो चाय खाना नाश्ता जो आपको खाना पीना है वो साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब आप इस मूवी को ऑन करेंगे, मूवी को ऑन करने के जस्ट 5 मिनट बाद ही आपका इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा, आपका सस्पेंस इतना बढ़ जाएगा कि आप इस मूवी को बीच में छोड़ेंगे ही नहीं। और अगर गलती से आप उठकर चले भी गए तो आपके ब्रेन में, आपके माइंड में उस मूवी का सीन ही चलता रहेगा। इस मूवी में आगे और क्या होने वाला है या आगे क्या है और इस मूवी को ताज के ऊपर क्यों बनाया गया है, ताज के अंदर ऐसा है क्या कि मतलब इतने सवाल खड़े हो रहे हैं और एक्चुअल में ताज के अंदर ऐसा क्या राज छुपा है कि वो आज तक खुला नहीं है।
तो ये सब तो आपको जब पता चलेगा जब आप मूवी देखेंगे। मैं आपको सारी चीजें नहीं बताऊंगी, पर हाँ इस मूवी का रिव्यू जरूर दूंगी। द ताज स्टोरी एक ऐसी बहस को फिर से जिंदा करने की कोशिश है जो भारत के इतिहास और आस्था के चौराहे पर बरसों से खड़ी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ताजमहल प्यार की निशानी है या नहीं। सवाल ये है कि जिस नींव पर हमारा इतिहास खड़ा है, क्या उस नींव को एक बार फिर से टटोलने की जरूरत है? इस मूवी में परेश रावल विष्णुदास का रोल निभाते हुए रोज टूरिस्ट को ताजमहल की रोमांटिक कहानी सुनाते हैं, मुमताज के लिए शाहजहां का प्रेम प्रतीक। लेकिन इस गाइड के दिमाग में एक दिन ऐसा ऐतिहासिक तूफान उठता है जो कि तय कर लेता है कि अब बस, जो किताबों में पढ़ाया गया वो गलत है। हम तो आज महल की असली सच्चाई साबित करके रहेंगे। और ये सच्चाई साबित करने के लिए विष्णुदास साहब सीधे कोर्ट में एक जनहित याचिका PIL दायर कर लेते हैं। उनका दावा सीधा सीधा मगर धाकेदार है कि ताजमहल जिसे मकबरा साझा किया जाता है वो दरअसल एक प्राचीन जगह है और ये जगह हिंदू राजा ने बनाई है। बात यही नहीं रुकी। इस फिल्म में परेश रावल अपने ट्रेडमार्क अंदाज में एक डायलॉग भी कहते हुए नजर आते हैं, जब हर बात पर DNA टेस्ट हो सकता है तो ताजमहल का भी DNA टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा कि ये प्यार का प्रतीक है या फिर किसी पुरानी इमारत पर लीपा पोती। यानी कि कहानी को कोर्ट रूम के पिंजरे में बंद करके डायरेक्टर ने इतिहास के सबसे विवादित पन्नों को कुदेड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। अब ये फिल्म किस तरह से आगे बढ़ती है ये जानने के लिए आपको थिएटर में जाकर द ताज स्टोरी देखना जरूर होगा। द ताज स्टोरी एक ऐसा विषय उठाती है जो कि सीधा सीधा हमारे इतिहास और वर्तमान से जुड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फिल्म अपने मकसद में कामयाब होगी? दरअसल इस फिल्म में ऐसी बातें भी की गई हैं कि जिनसे आप निराश भी हो सकते हैं। फिल्म की सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक इतिहास के खोज से भटक कर एक अनवांटेड ड्रामा में घुस जाती है। ऐतिहासिक सच्चाई पर जोर देने के अलावा इस मूवी के अंदर कई सारे धार्मिक एंगल और जबरन ट्विस्ट एंगल ठूसे गए हैं। जब कोई फिल्म अपनी मुख्य बहस को छोड़कर केवल आस्था और भावनाओं को उकसाने पर ध्यान केंद्रित करती है तो उस पर प्रोपेगेंडा होने का लेबल लगना स्वाभाविक है। यही वजह है कि अगर आप एक निष्पक्ष और इंटरेस्टिंग कोर्टरूम ड्रामा वाली फिल्म देखने की उम्मीद कर रहे हैं तो ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। 165 मिनट की ये लंबी फिल्म बड़े बड़े दावे करती है कि जो सत्य सामने लाएगी, लेकिन इसका एक्सक्यूशन बहुत ही कमजोर है। लाउड डायलॉग और कमजोर स्क्रिप्ट के चलते ये फिल्म महज एक शोरगुल लगती है। ऐसा शोर जहां आवाज तो बहुत है पर असर कुछ भी नहीं। हालांकि परेश रावल के लिए ये फिल्म देख सकते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है जिसने ताजमहल की भव्यता को खूबसूरती से कैद किया है। फिल्म में AI इस्तेमाल भी किया गया है जिसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया गया है। तो मूवी के फर्स्ट हाफ में एक पारिवारिक समस्या और एक टूर गाइड की लाइफ क्या होती है, उसके मन में कितने सवाल होते हैं जब वो एक बहुत ही पुराने लंबे समय से किसी चीज को गाइड कर रहा होता है, ये सब दिखाया गया है। उसके सेकंड हाफ में आते ही कोर्ट रूम की सारी चीजों को दर्शाया गया है जहाँ पे ये मुद्दा खड़ा होता है कि एक्चुअल में ताजमहल के जो कमरे हैं उनको क्यों बंद किया गया है और ताजमहल किसने बनाया है, शाहजहां ने बनाया है या फिर हिंदुओं का वो एक स्थान है। लेकिन मूवी में सवाल इस तरीके के किए जाते हैं कि हर भारतीय के मन में एक सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा कि वाकई हम जो शुरुआत से बचपन से देखते आ रहे थे कि ये एक मुमताज के लिए लव का सिंबल शाहजहां ने बनाया था ताजमहल, जिसको हम देखते हैं एक प्यार की नज़र से, खूबसूरती की नज़र से, जिसे हम एक प्यार का ऐतिहासिक सिंबल बोलते हैं, क्या सच में वो गलत है? जो हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हमने जो पढ़ा है, क्या वो गलत है, वो सच नहीं है? ऐसे ही सवाल हर किसी के मन में खड़े हो जाएंगे इस मूवी को देखने के बाद। आपको क्या लगता है कि इतिहास के पन्नों को उजागर करने की जरूरत है या फिर जो चल रहा है उसी को चलने दे और यही मानते रहे कि हाँ ताजमहल शाहजहां ने ही बनवाया था, ये कोई हिंदू मॉन्यूमेंट नहीं है? देखिए, अब मैं भी आपको इसी तरीके से सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ये मूवी देखने के बाद मेरे ब्रेन में भी ये सवाल खड़ा हो गया है और अगर इसकी सच्चाई सामने आती है तो बहुत ही अच्छा होगा कि हमें सच पता चलेगा, और अगर नहीं आ पाती है तो हम उसी इतिहास के साथ चलते रहेंगे जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये मूवी ऐसी है कि आप इसको देखो या ना देखो, अगर आप इस मूवी के बारे में कहीं से सुनोगे भी ना तो भी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े होने वाले हैं। तो अगर आप अपने दिमाग की वायर को हिलाना चाहते हो ना तो ये मूवी देख लो क्योंकि ये मूवी अच्छी है, टाइम वर्थ इट है, और आप हॉल में नहीं जाके तो आप घर पे भी इस मूवी को आराम से देख सकते हो। बहुत सारे सोशल पे लिंक्स अवेलेबल होते हैं।
इस मूवी को देखने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ आ जाएगी कि भाई एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। तो अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आपके माइंड में कौन कौन से सवाल खड़े हुए हैं उस मूवी को देखकर। और अगर अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ देख लो और फिर आके कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ और बढ़िया से टॉपिक के साथ।